वेजाइनल पेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यदि योनि मार्ग में या आपके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है और ऐसा क्या करें जिससे या तो ये हो ही नहीं, और अगर पेन हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लक्षण दिख रहा है, आपके वेजाइना में पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जब तक नहीं मिल पा रहे हैं तो आप घर पर ऐसा क्या करें ताकि आपकी ये तकलीफ कम हो जाए। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, जो मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है, नॉर्मली देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो वेजाइना में प्रेशर पड़ता है। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, बच्चा बढ़ता जाता है, बच्चेदानी का मुँह पर प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसके साथ-साथ जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, नीचे की मांसपेशियाँ होती हैं, उस पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और अगर आप पहले से रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, प्रेगनेंसी में ज़्यादा बेड बेड रेस्ट करते हैं या फिर प्रेगनेंसी में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आपको की जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो बढ़ते हुए बच्चे का वज़न नहीं उठा पाती। उस वज़ह से कई बार आपके वेजाइना में पेन होने लगता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। और कभी-कभी जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। तो प्रेशर की वज़ह से वो खून की सप्लाई मसल्स, पेल्विक फ्लोर की मसल्स में कम हो जाती है, जिसकी वज़ह से वहाँ पर डीऑक्सिजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो जाती है। वहाँ पर डीऑक्सिजनेटेड ब्लड जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। इस वज़ह से भी आपको वेजाइना में पेन हो सकता है। तो ये कॉमन कंप्लेन है, इससे बचने के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ सकती हैं। जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है या फिर आपको बहुत लंबे समय तक बैठे रहना अवॉइड करना है। आपको बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बेड रेस्ट अवॉइड करना है। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज़ आपको रेगुलर करनी है, इससे और साथ ही साथ वॉक अगर आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में अच्छा इफ़ेक्ट देंगी, आपकी पेन-वेन से रिलेटेड चीज़ें आपको जल्दी नहीं होगी। साथ ही साथ आपको कुछ डाइट का ख़्याल रखना है, जैसे कि आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, विटामिन्स रिच डाइट लेनी है, जिससे क्या होगा आपकी मसल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। हाई प्रोटीन, हाई विटामिन आपकी मसल्स को अच्छा बनाएगा, साथ ही वेजाइना की मसल्स और टिश्यू की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, जिससे अगर आप राइट एक्सरसाइज़, राइट पोस्चर या और राइट डाइट ये सब काम करते हैं तो आपके वेजाइना के पेन में आपको रिलैक्स मिल सकता है। और अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके बैठने का काम है, जैसे रहने का काम है, तो डायरेक्ट बैठने की बजाय आप डोनट पिलो का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बीच में जिसमें होल होता है, इस तरह की गद्दी रखिए जिस पर आप बैठें, और इससे क्या होगा कि नीचे की ओर प्रेशर नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ आप आइस पैकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। दर्द होने पर मतलब आप को इन सब चीज़ों से आराम मिलेगा। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपकी मसल्स कमज़ोर हों या प्रेशर की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही हो, पेन हो रहा हो। कभी-कभी किसी बीमारी का लक्षण भी वेजाइनल पेन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेजाइनल पेन बहुत लंबे समय से तो नहीं है और ये सब करके भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, या फिर साथ ही साथ पेन के साथ-साथ आपको कोई वहाँ से डिस्चार्ज दिख रहा है या फिर वहाँ पे खुजली होती हो, इचिंग होती हो, या फिर आपको वहाँ पे सूजन दिख रही हो, या फिर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग आपको महसूस हुई हो, दिखती हो, तो ये एक अलार्मिक सिम्पटम्स हैं, और ये लक्षण हैं कि आपको वेजाइनल पेन जो है वो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से नहीं है, या तो ये कोई कोई इन्फेक्शन है या फिर ये बोन की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको वेजाइनल पेन अगर इस टाइप से हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साथ ही साथ आपको डॉक्टर यूरिन टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, बिकॉज़ ज़्यादातर ये पेन जो होता है नीचे के एरिया में, ऐसी महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन का कारण होता है और कॉमन कॉज़ जो है यूरिन इन्फेक्शन ही होता है। वेजाइना पेन में अगर एब्नॉर्मलिटी की बात करें तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हो सकता है और यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, सर्वाइकल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे
सर्विसाइटिस भी बोलते हैं। इसकी वजह से भी पेन हो सकता है, तो इंटरनल गायनेक चेकअप आप एक ज़रूर कराएँ, साथ ही साथ आप एक डॉक्टर से अपने सलाह लें कि आपको आगे क्या करना हो। कहीं आपको डॉक्टर आपको हो सकता है आपको पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कोई तो नहीं हो गई है, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा हो। और साथ ही साथ कभी-कभी वेजाइनल ड्राइनेस एक ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, जिससे वेजाइनल ड्राइनेस होने लगती है और वेजाइनल ड्राइनेस बढ़ने लगती है, जिससे भी वेजाइनल पेन हो सकता है। ऐसे में अगर आपने इंटरकोर्स कर लिया, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बना लिया है, तो भी उससे भी वेजाइनल पेन या इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी-कभी हो सकता है कि इसके अलावा आपको विटामिन डी3, कैल्शियम, विटामिन बी12 की कमी हो, तो ये भी हो सकता है कारण आपका वेजाइनल पेन होने का। अगर विटामिन डी3, कैल्शियम और बी12 ये सब की कमियाँ अगर हैं, तो आपको सिर्फ़ वहाँ नहीं पूरी फुल बॉडी पेन भी हो सकता है। ये सब लक्षण भी मिलेंगे अगर सिर्फ़ वेजाइनल पेन है तो बढ़ते हुए बच्चे की वजह से हो सकता है ये, तो इसमें आपको कुछ सावधानियाँ रखनी होगी जिससे कि ये आप समय के साथ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वेजाइनल पेन के अलावा और भी लक्षण दिख रहे हैं, आपको बॉडी पेन दिख रहा है, फ़ीवर आ रहा है, आपके रूटीन काम जितने भी वो हिंडर्ड हो रहे हैं, काम में तकलीफ़ आ रही है किसी भी काम को करने में, लंबे समय तक वेजाइनल पेन बना हुआ है, बना रह रहा है, तो किसी न किसी एब्नॉर्मैलिटी का ये लक्षण हो सकता है। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर जो टेस्ट बोले उन्हें करा कर के अब आपको आगे का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।